आज हम पढ़ेंगे बाजार संतुलन। बाजार में संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है, किस प्रकार से मांग और पूर्ति की शक्तियाँ बाजार में संतुलन को स्थापित करती है। बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इस बाजार में गति तो होती है किंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाजार उस स्थिति में संतुलन में होता है जब बाजार की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर होती है। यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से भी हम इस बिंदु को समझेंगे जहाँ पर मांग एवं पूर्ति आपस में बराबर है। तो यहाँ पर y अक्ष पर मांग की मात्रा ली गई है और x अक्ष पर कीमत ली गई है और यहाँ पर एक YD करके एक मांग वक्र है और YS करके एक पूर्ति वक्र है। यहाँ पर ये बिंदु है OP या BQ, वह बिंदु है जहाँ पर बाजार की मांग बाजार की पूर्ति के बराबर है या बाजार की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर है। जहाँ पर मांग वक्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के बराबर हैं, वहाँ पर किसी बाजार में संतुलन स्थापित होगा या यूँ कहें कि वस्तु की कीमत निश्चित होगी। अब यहाँ पर दो कंडीशन हैं। एक वो होता है जहाँ पर किसी बाजार में, या अब हम कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है, तो अब किसी बाजार में वस्तु की पूर्ति बाजार की मांग की तुलना में कम होती है तो उसे हम बाजार की अधिमांग कहते हैं, यानी कि मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। बाजार कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है, जिसके कारण विक्रेता कम लाभ होने के कारण उस वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाते हैं। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर भी YS करके एक पूर्ति वक्र है और YD करके एक मांग वक्र है। यहाँ पर जो कीमत फिक्स हो रही है OP के बराबर या BQ के बराबर कीमत फिक्स हो रही है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर मांग अधिक है नीचे, OP2 कीमत यानी कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग, जब वस्तु की मांग बढ़ जाएगी पूर्ति कम है तो फिर क्या होगा, ये मांग अधिक की वाली स्थिति बन जाएगी, यानी कि D1 D2 मांग अधिक की स्थिति है। अब हम कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है या ऐसी कंडीशन है कि पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है। तो जब किसी बाजार में संतुलन कीमत से अधिक हो जाती है या वस्तु की मांग घट जाती है, फर्म में उत्पादन बढ़ा देती है और ऐसी स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग की तुलना में अधिक हो जाती है, इसे बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं। इसको भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर भी एक मांग वक्र है और एक पूर्ति वक्र है। अब यहाँ पर पूर्ति अधिक है यानी कि OP2 कीमत है और S2 SQ पूर्ति है, यानी कि पूर्ति अधिक की है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संतुलन वापस, जब पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है तो फिर क्या होगा, कीमत कम होगी और कीमत के गिरने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर है वहीं कीमत फिक्स होगी। अब अगर किसी बाजार की हम बात करें, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, तो किसी बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा होता है। इसकी व्याख्या नीचे एक टेबल भी दी गई है और एक डायग्राम के माध्यम से भी करेंगे। ये एक तालिका है, इसमें जहाँ पर कीमत फिक्स है बाजार में केवल रुपये 120 प्रति इकाई किलो का भाव ही ऐसा है जहाँ पर मांगी जाने वाली वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर है, यानी कि तीसरे क्रम में जो कीमत है वो 120 रुपया है। यहाँ पर चावल की पूर्ति 50 के बराबर है और चावल की मांग भी 50 के बराबर है। तो कीमत कहाँ पर फिक्स होगी, जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर है। इसको भी एक रेखा चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो रेखा चित्र में SS बाजार पूर्ति रेखा है और DD बाजार मांग रेखा है, जो विभिन्न कीमतों पर मांग व पूर्ति की विभिन्न मात्राएँ प्रदर्शित कर रहे हैं और दोनों E बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। इस प्रकार मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु कौन सा है, ई बिंदु है, ये संतुलन बिंदु है। अतः बाजार में चावल की कीमत रुपये 120 प्रति कुंटल की दर से निर्धारित होती है। अब हम बात करें कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम की पूर्ति या श्रम की मजदूरी दर किस प्रकार निर्धारित होती है। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम की मजदूरी दर उस बिंदु दर पर निर्धारित होती है जहां श्रमिक की कुल मांग रेखा या उसकी कुल पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती है। इसकी व्याख्या भी हम नीचे एक डायग्राम के माध्यम से करेंगे। पहले हम बात करेंगे श्रम की मांग। श्रमिक उद्योगों के लिए उत्पादन करते हैं, अतः उत्पादकों द्वारा श्रम की मांग की जाती है।
कार्य के बदले श्रमिक को मजदूरी के रूप में वेतन मिलता है, किंतु यह वेतन श्रम की सीमांत उत्पादकता से अधिक नहीं हो सकता। श्रम बाजार में श्रम की मांग वक्र बाजार में दाईं ओर नीचे झुकता चला जाता है। यह इस बात को बताता है कि यदि मजदूरी की दर अधिक है तो श्रमिकों की मांग कम होगी, यदि मजदूरी की दर कम है तो श्रमिकों की मांग अधिक होगी। श्रम की पूर्ति की हम बात करें तो श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है। सामान्यतः ऊंची मजदूरी पर अधिक श्रमिक तथा कम मजदूरी पर कम श्रमिक काम करने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि पूर्ति की जो मांग है वो श्रमिकों द्वारा की जाती है। तो उसमें क्या होता है, जब मजदूरी की दर अधिक होगी तो अधिक श्रमिक और कम मजदूरी की दर होने पर कम श्रमिक काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्रमिकों का सीमांत त्याग और रहन सहन का स्तर उनकी मजदूरी की न्यूनतम सीमा को निश्चित करता है। इसे भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि मजदूरी दर का जो निर्धारण होता है, जो फिक्सेशन होता है कि मजदूरी दर कहाँ पर निर्धारित की जाती है, उसमें एक श्रम बाजार में मजदूरी की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ पर श्रम की मांग श्रम की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। यानी कि इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो डी जो मांग वक्र है वो श्रमिकों का मांग वक्र है और ए से श्रमिकों की पूर्ति वाला वक्र है, पूर्ति वक्र है। अब यहाँ पर ई बिंदु ऐसा है जहाँ पर श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति बराबर है, तो मजदूरी दर का जो निर्धारण है वो OWE या यूँ कहें EN के बराबर होगा, या वो बिंदु है WE या E जहाँ पर मजदूरी दर का निर्धारण होता है। अब हम बात कर रहे हैं सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य की। एक तालिका के माध्यम से दोनों का अंतर या दोनों के बारे में हम समझेंगे। तो सामान्य मूल्य यह काल्पनिक मूल्य है जो कभी बाजार में प्रचलित नहीं होता है, जबकि बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य है जो एक समय विशेष पर बाजार में प्रचलित होता है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन तथा अति दीर्घकालीन मूल्य है, जबकि बाजार मूल्य अल्पकालीन तथा अति अल्पकालीन मूल्य है। सामान्य मूल्य में अधिक परिवर्तन नहीं होता और यह दीर्घकाल में एक सा बना रहता है, जबकि बाजार मूल्य में प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति सप्ताह परिवर्तन होता रहता है और ये एक सा कभी भी नहीं रहता। सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ति पक्ष की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग पक्ष की भूमिका अधिक होती है। सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का ही होता है, जबकि बाजार मूल्य सभी वस्तुओं के लिए होता है। सामान्य मूल्य सामान्यतः उत्पादन लागत के निकट निर्धारित होता है, बाजार मूल्य का लागत से कोई संबंध नहीं होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बाजार संतुलन वो पूरा हो गया।